हेलो दोस्तों, आज आपके लिए आई एम नीरज कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, आईपीक नेम लिखने का सेकेंड पार्ट। फंक्शनल ग्रुप को लेके आया हूँ। फंक्शनल ग्रुप के विषय में आपको पहले से मालूम है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन चेन का नोमेनक्लेचर करते हैं और कार्बन में सबसे पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, दूसरा हम सेलेक्ट करते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहला प्राथमिकता देते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे घर का चीफ गेस्ट है और जब भी आएगा तो कार्बन चेन का नंबरिंग करते समय 2 इंड होते हैं, उस इंड में हम वो इंड से नंबर करते हैं जिस इंड से हमें फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले मिलता है। तो देखिए हम बहुत ही पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप को लेके चल रहे हैं। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल का स्ट्रक्चर जान ही रहे हैं, OH होता है, O-H से लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड OH के बीच में लिखते हैं और नोमेनक्लेचर जो लिखते हैं अल्कोहल का आईपीक नेम में उसमें लिखने का जो ट्रिक है, ये ट्रिक है, ट्रिक में बहुत आसान ट्रिक है। आपको मालूम है कब भी कार्बन चेन लेंगे तो कार्बन चेन का कौन सा नाम लेते हैं? अल्केन नेम लेते हैं। अल्केन ही हमारा फंडामेंटल है, सारा नोमेनक्लेचर अल्केन से चलता है। तो जितने भी कार्बन रहेंगे मौजूद ग्रुप में उसका अल्केन नाम लेंगे, उसमें से ई अक्षर को हटा देंगे, इस अल्केन का ई अक्षर को ध्यान से देखिएगा, अल्केन में से ई अक्षर को हटाएंगे, ई अक्षर को हटा करके इसके जगह पर ई के जगह पर क्या जोड़ेंगे? OL जोड़ेंगे। अल्कोहल में OL जोड़ते हैं तो नाम क्या बनेगा? ALKN, ई को हटा के OL जोड़े तो नाम क्या होगा? नोमेनक्लेचर अल्केनॉल हो जाएगा। नोमेनक्लेचर क्या बनेगा? अल्केनॉल। अब देखिए कंपाउंड, जैसे एक हमने लिया है CH3OH, इसमें कार्बन एक ही है तो ये कार्बन का हम अल्केन नाम लेंगे। अल्केन नाम क्या होता है? मेथेन। मेथेन में से ई को हटा के क्या लगा दिया? OL, इसलिए क्योंकि OH है इसलिए, तो नाम क्या बनेगा? मेथेनॉल। उसी तरह से देखिए एक कार्बन चेन लिया CH3CH2OH, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्केन नाम क्या लेंगे? इथेन। इथेन में से ई को हटा दिया तो क्या लिखेंगे? OL, तो क्या हो जाएगा अल्केन नोमेनक्लेचर? इथेनॉल। अब देखिए यहाँ पर सब में यहाँ पर कोई अगर कोई आदमी चाहे तो इसके नोमेनक्लेचर को ऐसे भी लिख सकता है। कैसे? अब यहाँ पर ETHAN और यहाँ पर चूंकि 2 नंबर पर ही लगा है तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर 2-OL लिख सकते हो, क्योंकि यह नंबर भी करना होगा तो 1-2 ऐसे करेंगे ना नंबर, तो इस तरह से नंबर करके यहाँ 2-इथेनॉल भी लिखते हैं। कारण समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नंबर करते हैं। अब चूंकि 2 ही कार्बन है तो 2 कार्बन का नंबर कर दिए 1-2 और चूंकि फंक्शनल ग्रुप साइड से हमने नंबर किया इसलिए नंबर 1 यहाँ पर नंबर 1 डाला हुआ है। अब 1 नंबर डालना अच्छा नहीं लगता है, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये नोमेनक्लेचर ना लिख के सीधे क्या लिख देते हैं? इथेनॉल लिख देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ ऊपर का देखिए नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ कार्बन है, यहाँ Cl है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने कार्बन चेन बनाया है, अब यहाँ पर हमारा क्या है? OH लिखा हुआ है, यहाँ पर OH लिखा है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? यही हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, अब नंबर करना है। नंबर इधर से भी किया जा सकता है 1 2 3 4 और नंबर इधर से भी किया जा सकता है, तो किधर का नंबर राइट? नंबर इधर का राइट, क्योंकि इस नंबर से हमारा OH ग्रुप अटैच है, यानी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम नंबर इस साइड से करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए नंबर कर देंगे। अब ये तो मेन कार्बन चेन हो गया और ये OH जो है फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेन कार्बन चेन में चला जाएगा OH। अब जितने भी साइड में छूट गए, जैसे ये C छूट गया, Cl यहाँ छूट रहा है, यहाँ C छूट रहा है, जितने भी चीज बाहर में छूट रहे हैं ये सब ब्रांच कहलाता है। मेन चेन से जितने अटैच होते हैं एटम या कार्बन जो भी सब ब्रांच कहलाता है, तो ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो यहाँ क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन का अल्काइल नेम क्या लीजिएगा? मिथाइल। आपको पहले बता चुके हैं जो ब्रांच में जाता है कार्बन उसका कौन सा नाम लेते हैं? अल्काइल नेम लिखते हैं। तो एक कार्बन है तो यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ क्या है? Cl है, यानी Cl का क्लोरो लिखेंगे। Cl का क्या लिखेंगे? क्लोरो। अब यहाँ पर देखिए अल्फाबेट का भी हम सिलेक्शन करते हैं। ब्रांच नेम लिखने में अल्फाबेट को भी देखा जाता है, जैसे मिथाइल का M अक्षर, क्लोरो का C अक्षर, जो अल्फाबेटिकली पहले अल्फाबेट आते हैं उसका नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिथाइल का M और क्लोरो का C। मिथाइल का कौन सा अक्षर लेंगे? मिथाइल का अक्षर लेंगे M और क्लोरो का C, क्योंकि क्लोरो लगा हुआ है तो C। तो इन दोनों में देखेंगे कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, M या C। जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिए क्लोरो C पहले आता है तो नोमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे? 2 पर क्लोरो, 2-क्लोरो। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, तो टोटल मिथाइल को काउंट करके एक ही जगह लिखते हैं। तो 3 नंबर पर एक मिथाइल ऊपर का, 3 नंबर पर एक मिथाइल नीचे का, तो लिखे मिथाइल। अब चूंकि 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखेंगे और चूंकि 1 नंबर पर लगा है OH तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए? 1-ब्यूटेनॉल। कोई क्या करेगा इसी में ये 1 हटा के सता ये ब्यूटेनॉल को इसी में अटैच करके भी लिख सकता है।
लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि 1 ब्यूटेनॉल दिखा दीजिए, ठीक है, ब्यूटेनॉल है लिखा हुआ। क्लियर हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, ब्रांच का अल्फाबेट के हिसाब से आगे क्लोरो लिखा गया है और मिथाइल पीछे लिखा गया है। हाँ, ये डाई का डी अक्षर हम लोग नहीं देखते हैं, जो भी प्रीफिक्स लगाएंगे जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब का हम नहीं देखते हैं। पेंटा ये तो नंबर बताने के लिए लिखा जाता है, इसलिए हम डाई का डी नहीं देखेंगे, ट्राई का टी नहीं देखेंगे, पेंटा का पी अक्षर नहीं देखते हैं, ठीक है। हम मेन जो अल्काइल, जो हमारा मेन कार्बन चेन में अटैच कार्बन है उसका अल्काइल नेम का हम देखते हैं। जैसे क्लोरो का सी देखेंगे और कार्बन का मिथाइल है तो मिथाइल का एम अक्षर देखेंगे। क्लियर है ना। यहाँ पर सी आगे आया, यहाँ पर एम पीछे आया, इसलिए लिखे। डी अक्षर देख के नहीं लिखा जाता है, डी तो प्रीफिक्स है, ये खाली ये बता रहा है कि 2 मिथाइल है इसलिए डी लगा हुआ है, और इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें हम डी अक्षर देख के नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये एक हमने कार्बन चेन बनाया है यहाँ पर। अब यहाँ पर नंबर देखिए, नंबर किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलेगा, इधर से भी नंबर किया जा सकता है, इधर से भी किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो है इधर से हमको जल्दी मिल रहा है कार्बन, तो OH ग्रुप हमको जल्दी मिल रहा है, इसलिए नंबर हम इधर से किए। क्लियर है। अब इधर से नंबर कर दिए, क्यों, क्योंकि OH ग्रुप हमको इधर से 2 ही नंबर पर मिल रहा है, इधर से 2 पर ब्रांच मिल रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस। जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलेगा उधर से हम नंबर करेंगे, इसलिए हमने नंबर 1 2 3 4 5 6 लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर पर OH लगा हुआ है, 3 नंबर पर ब्रोरो है, 4 नंबर पर क्लोरो है। देखिए, जो भी Cl, Br, I लगेगा, क्लोरो, अगर Cl लगेगा तो क्लोरो लिखेंगे, Br लगेगा तो ब्रोमो लिखेंगे, I लगेगा तो आयोडो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ ब्रांच, ये तो मेन कार्बन चेन में चला गया OH, क्योंकि ये मेन कार्बन चेन है हमारा, इसमें OH चला गया। अब यहाँ पर Br ब्रांच है और Cl ब्रांच है। जो फंक्शनल ग्रुप मेन कार्बन चेन में चला जाता है उसको हम फिर मेन चेन का फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, बाकी जो लगे रहेंगे उसका हम ब्रांच मानेंगे। तब ब्रांच हमारा 2 है, यहाँ पर Cl है और Br है। अब इसका अल्फाबेट देखा गया है, ब्रोमो का Br का ब्रोमो B और क्लोरो का C, तो अल्फाबेट के हिसाब से B पहले आता है, इसलिए नोमेनक्लेचर में इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे नोमेनक्लेचर, ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर पर लगा है तो ब्रोमो, 4 नंबर पर लगा है क्लोरो, और 5 नंबर पर क्या लगा है, एक कार्बन भी लगा है, तो इसका हुई ये भी ब्रांच है, तो इसका क्या लिखेंगे मिथाइल, यानी मिथाइल का M, क्लोरो का C और ब्रोमो का B अक्षर देखा गया, तो उसमें पहले B आता है इसलिए ब्रोमो, फिर बाद में C आता है इसलिए क्लोरो, और बाद में मिथाइल इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये पीछे आता है, तो मिथाइल। और टोटल कार्बन 6 है तो इसलिए हेक्सेन, और चूंकि यह OL कौन नंबर पर अटैच है, 2 नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा गया है। वास्तव में ये 2 नंबर इस OL को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आगे ही लिख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर HEXANOL लिखा हुआ है किनारे में, वही नीचे लिख दिए हैं, और ये 2 नंबर इस OL को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेके हमारे एल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर होता है CHO, इस तरह से दिखा सकते हैं, नीचे डबल बॉन्ड CH दिखा सकते हैं, या इसको हम ऊपर भी दिखा सकते हैं। इसका भी नोमेनक्लेचर का जो आईपीएक नेम लिखने का तरीका है वो बहुत आसान है। अल्केन का नाम लिखिए, उसमें से ई माइनस करेंगे, फिर Al जोड़ देंगे, तो नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, अल्केनल बनेगा। ठीक है, ई को हटा के हमने Al जोड़ दिया है तो अल्केनल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, पहला इसका कंपाउंड तो सिर्फ H जोड़ के ही यहाँ बन जाएगा, क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसके अंदर ही कार्बन है। देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग नहीं होते हैं। जैसे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड के अंदर पहला कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही मौजूद है। लेकिन हमको नोमेनक्लेचर लिखने में उससे कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे जो हमारा कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, उस कार्बन को आधार पर नंबर लिखते हैं। अब देखिए पहला मेंबर हमने इसमें खाली H लगा के बना दिया, HCHO, या इसी को ऐसे लिखिएगा तो HCHO लिखेंगे। अब इसमें टोटल कार्बन 1 है तो अल्केन नेम लिया मेथेन। अब मेथेन का ई अक्षर को हटा के उसमें क्या लगा दिया, Al, तो क्या नोमेनक्लेचर बना, मेथेनल। इसी का ट्राइवियल नेम भी याद कर लीजिएगा। ट्राइवियल नेम सभी कंपाउंड का याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कंपाउंड का ट्राइवियल नेम भी हमको याद करना पड़ता है। जैसे इसका HCHO, इसका अगर ट्राइवियल नेम बात करें तो क्या है ट्राइवियल नेम इसका, फॉर्मल्डिहाइड। HCHO का ट्राइवियल नेम फॉर्मल्डिहाइड है। अल्केन नेम लिखेंगे तो एक कार्बन है तो उसके आधार पर मेथेन, ई हटा के Al जोड़ दिए, मेथेनल। देखिए दूसरा कंपाउंड हमने CH3CHO करके बना दिया है। टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 2 है, तो 2 कार्बन का अल्केन नाम लिया इथेन, इथेन का ई अक्षर हटा के Al जोड़ दिया था, इथेनल बन गया। इस कंपाउंड का CH3CHO का जो ट्राइवियल नेम है वो एस्टल्डिहाइड है। ट्राइवियल नेम को ही शॉर्ट में T.N लिखे हैं, T से ट्राइवियल, N से नेम, तो ये ट्राइवियल नेम है एस्टल्डिहाइड CH3CHO का। आईपीएक नेम तो इथेनल है, चूंकि आईपीएक नेम हम बता ही रहे हैं। ध्यान से देखिए एक कंपाउंड लिए हैं
OH यहाँ देखिए इस पूरे कंपाउंड के अंदर क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गया है। एक तो OH ग्रुप आया है और एक हमारा आया है CHO ग्रुप, यानी एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो वहां पर हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको मेन कार्बन चेन में काउंट करते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप हमारा छोटा है सीनियरिटी में उसको हम ब्रांच की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। आप इसको इस तरह समझिए, अगर आपके घर में 3 गेस्ट आए हैं या 2 गेस्ट आपके घर, अगर आपके घर में 1 गेस्ट आए तो वही आपके लिए सुपीरियर है। लेकिन आपके घर में अगर 2 गेस्ट एक साथ आ गए हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री भी आ गया, प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, तो पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, हम हायर को देंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर को देंगे। उसी तरह से यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप भी है, CHO भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सीनियर मोस्ट कौन है, CHO फंक्शनल ग्रुप है। ये लिस्ट दे देंगे आपको बाद में चल के आगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, कौन सा जूनियर है। लेकिन आप मोटे तौर पर मान लीजिए जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता है मौजूद, वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमेशा सीनियर होता है नन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से। तो OH भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन नन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। CHO कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए CHO हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस इंट से भी नंबर कर सकते हैं कार्बन चेन का, इस इंट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम किस इंट से करेंगे, जिस इंट से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हमको मिल रहा है। 2 इंट होते हैं नोमेनक्लेचर करने के हमेशा कार्बन चेन में, लेकिन कार्बन चेन का नंबर उधर से किया जाता है जिधर से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप मिले हैं। तो हम इधर से नंबर करेंगे तो 1 2 3, इसलिए नंबर 3 के। अब देखिए 3 नंबर पर OH लिखा हुआ है। अभी आपको आईपीएक नेम बता रहे थे ऊपर में, तो आपको बताए थे कि अल्कोहल का जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो OL लगाते हैं, अल्केन के नाम में से E को हटा के OL जोड़ते हैं। लेकिन जब वही फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में चला जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। जब OH हमारा मेन चेन में आ रहा था तो अल्केन के नाम में से E को हटा के OL जोड़ रहे थे, लेकिन जब वही अल्कोहल ग्रुप ब्रांच में आ गया, क्योंकि अब यहाँ सीनियर तो ये है, तो ये एक क्या है, एक एज लाइक ए ब्रांच है। OH हमारा ब्रांच फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो ब्रांच की तरह काम कर रहा है। तो अल्कोहल जब ब्रांच में जाता है तो उसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी, इसलिए हमने 3 नंबर पर लिखा है 3 हाइड्रोक्सी, और टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपेन लिखा है। यहाँ पर नाम क्या लिखा है, प्रोपेन, PROPAN और AL लगा दिया। और ये जो 1 है नंबर, ये बता रहा है कि AL वाला जो चीज है वो 1 नंबर कार्बन पर है, ये 1 नंबर कार्बन ही है हमारा। ठीक है, अब तीसरा फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं हम कार्बोक्जिलिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्जिलिक एसिड। स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, COOH होता है और -COOH होता है। यहाँ पर कितना आदमी R भी लिख देते हैं, RCOH। R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप को अटैच कीजिए। तो हम वास्तव में सारे में अल्काइले तो अटैच कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है अल्काइल ग्रुप ही अटैच किया जाता है सारे नोमेनक्लेचर में। एक चीज और जान लीजिए, कार्बोक्जिलिक एसिड को हम लोग एसिड ग्रुप के भी नाम से जानते हैं और फैटी एसिड भी कहते हैं। फैटी एसिड या एसिड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, वही लिख दिए। कार्बोक्जिलिक एसिड का जब आईपीएक नोमेनक्लेचर करते हैं तो टोटल हम पहले कार्बन चेन पहचानते हैं, कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, उसका अल्केन नाम लिखेंगे। अल्केन नाम में से ई अक्षर जो है लिखा हुआ है इसको माइनस कर रहे हैं, -E का मतलब ये अक्षर को हटा लीजिए, इसके जगह पर क्या जोड़िए, ओइक एसिड, तो नाम क्या बनेगा, अल्केनोइक एसिड। अब देखिए यहाँ पर हमने एक H लगा दिया है, यही R के जगह पर, पहला R के जगह पर HL लग के एक ग्रुप बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी COH भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला एक H लगा के हम बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए H लगा के पहला ग्रुप बनाए, इसमें कितने कार्बन है, इस ग्रुप में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है तो अल्केन नाम लेंगे मेथेन, मेथेन में से E को हटाएंगे, उसके जगह पर ओइक एसिड जोड़ेंगे, तो क्या नाम बनेगा, मेथेनोइक एसिड। दूसरा हमने लिया CH3COH, तो ये इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्केन नाम क्या लेंगे, इथेन। E को हटा के हमने जोड़ दिया है ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हो गया। अब देखिए HCOH जो ये पहला वाला लिखे हैं जिसका मेथेनोइक एसिड लिखे हैं, इसका ट्राइवियल नेम क्या होता है, इसका ट्राइवियल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसे में मालूम होगा, लाल वाली चींटी के अंदर यही एसिड पाया जाता है, तभी लाल वाली चींटी हमको काटती है तो हमको पेन होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, ये थोड़ा सा जलन टाइप का होता है। क्लियर है, और ये CH3COH जो लिखे हैं इथेनोइक एसिड, इसका ट्राइवियल नेम क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब देखिए एक इस नोमेनक्लेचर को ध्यान से देख लीजिएगा, BBI कर दिए हैं कैसे लिखा जाता है। इस कंपाउंड में हमने क्या कर दिया है, 2 COH ग्रुप को अटैच कर दिए हैं, समझिए, 2 COH ग्रुप, यानी 2
फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका 2 ग्रुप को अटैच कर दिया है। नोमेनक्लेचर लिखना बहुत ही आसान है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यही 3 कार्बन मिलेगा। अब चाहे नंबर 1 2 3 इधर से दीजिए, चाहे 1 2 3 इधर से दीजिए, दोनों सेम है क्योंकि दोनों के इन पर COH ग्रुप लगा है। तो नंबर तो ऐसे ही कर देंगे। टोटल कार्बन 3 है तो 3 कार्बन का पूरा अल्केन नाम लिखेंगे। 3 कार्बन का अल्केन नाम क्या होगा? प्रोपेन। तो प्रोपेन लिख दिया पूरा का पूरा स्पेलिंग। अब चूंकि 1 और 3 नंबर पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है तो यही डैश लगा के 1 नंबर और 3 नंबर लिखेंगे। और चूंकि 2 है इसलिए डाईओइक एसिड। ये डाई जो प्रीफिक्स है जो बता रहा है 2 को COH ग्रुप है इसलिए डाई लगा दिया। और ओइक एसिड यही कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसलिए हमने लिख दिया डाईओइक, यानी प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड। अब आ जाइए इथर फंक्शनल ग्रुप में। इथर का देखिए ध्यान से, इथर का स्ट्रक्चर O होता है। अल्केन नाम जो लिखे इथर में भी वही देखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। और इसमें चूंकि इथर में थोड़ा सा अलग तरह का नोमेनक्लेचर है थोड़ा सा, लेकिन नाम लिखने का तरीका एक ही है, सिंपल है। जो भी कार्बन चेन मिलेगा उसका अल्केन नाम लेंगे, उसमें से E अक्षर को माइनस कर देंगे। इस E अक्षर को माइनस करने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा अल्केन उसमें OXY जोड़ देंगे तो नाम क्या बनेगा? अल्कोक्सी। Al के E को हटा दिया है। E को काहे के लिए हटाइएगा? इसमें पूरा ANE को हटाएंगे। सुनिए इसमें पूरा ANE शब्द को हटाइए आप, ANE को पूरा हटा दीजिए और ALK बनेगा और उसमें OXY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्कोक्सी। यही नोमेनक्लेचर चलेगा, अल्कोक्सी। ध्यान से दीजिएगा VBI है। इसमें क्या करेंगे? अल्केन के नाम में से पूरे ANE को हटा के OXY जोड़ेंगे, नाम बनेगा अल्कोक्सी। अब देखिए इथर चूंकि O है तो दोनों साइड खुला हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि इथर में इधर भी जुड़ सकता है इधर भी जुड़ सकता है। तो अल्कोक्सी वर्ड किधर लिखेंगे? तो जो लोएस्ट कार्बन चेन होगा उसके साथ हम अल्कोक्सी वर्ड लिखेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का अल्केन नाम लिखेंगे। यही चीज हमने लिख दिया है यहाँ पर, अल्कोक्सी इज रिटेन फॉर लोएस्ट कार्बन चेन। अब देखिए यहाँ लगाए हैं कंपाउंड CH3OC2H5। इस O से 2 साइड में इंड है, एक साइड में मिथाइल ग्रुप एंड है, एक साइड में इथाइल ग्रुप इंड है। तो कौन सा होगा? जिधर अब ये O किधर जाएगा? तो O जाएगा कम कार्बन चेन की तरफ। कम कार्बन चेन इधर है तो हम इसको O को इधर के साथ लेके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक कार्बन का अल्केन नाम का होता है मेथेन। मेथेन में से ANE सब को हटा के OXY जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मेथॉक्सी। क्लियर है ना? मेथेन का नाम लिखते हैं METHANE। अब इसमें से ANE शब्द को माइनस कर दिया है इसमें से और इसमें जोड़ दिया है OXY तो क्या बनेगा? METHOXY तो मेथॉक्सी। अब मेथॉक्सी में EO चला गया। अब ये लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन बचा उसका अल्केन नाम लिख देंगे इथेन। क्लियर है? इसी का स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना दिया है। अगर ऐसे ये 2 कार्बन को जोड़ के ना लिख के आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ दूसरा कंपाउंड पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे CH3OCH3, अब इस O के दोनों साइड में सेम ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें लॉन्गेस्ट और लोएस्ट कुछ नहीं है, लेकिन O तो एक साइड में जाएगा तो चलिए O चाहे इसमें जोड़िए चाहे इसमें जोड़िए, नाम तो एक ही आएगा तो एक का साथ O हम जोड़ देंगे। तब एक कार्बन है तो अल्केन का नाम लेंगे मेथेन, उसमें ANE हटा कर OXY जोड़ दिए तो क्या हो गया? मेथॉक्सी। और दूसरे कार्बन चेन का अल्केन नाम लिख देंगे मेथेन। अब ठीक उसी प्रकार से देखिए CH3O। अब यहाँ पर दूसरा जो लिए है इधर कार्बन चेन उसमें हमने एक ब्रांच भी दे दिया है। तो ये तो क्लियर है कि इधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1 2, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का तो अल्केन नाम लिखाएगा। लोएस्ट कार्बन चेन ये O है के साइड में है तो ये O इसके साथ जाएगा लोएस्ट कार्बन चेन के साथ। तो क्या नाम होगा? एक कार्बन में लग के बना है तो मेथॉक्सी। अब चूंकि इधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो इथेन हो गया 2 कार्बन का, लेकिन Cl भी लगा है तो क्या नंबर पर? इधर से ही नंबर करेंगे। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से सटा हुआ है नंबर 1 नंबर 2, तो 1 नंबर पर क्या लिखेंगे? 1 नंबर पर क्लोरो। अब पूरा 2 कार्बन है तो अल्केन नाम लिख दिया इथेन। अब देखिए तीसरा फंक्शनल चौथा अगला फंक्शनल ग्रुप हमने लिया है कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, डैश C डबल बॉन्ड O होता है। अल्केन का नोमेनक्लेचर बड़ा आसान है। अल्केन के नाम में से अल्केन का नाम लीजिए, उसमें से E अक्षर को माइनस कीजिए, उसके जगह पर ONE जोड़िए तो नाम क्या बनेगा? अल्केनोन। अब देखिए CH3CO CH3 है। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? यही है हमारा CH3 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्केन नाम क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन में से E को हटा के ONE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ये नाम बना प्रोपेनोन। अब चूंकि ONE यही फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है कि कीटोन ग्रुप है, ये कै नंबर पर लगा है? 2 नंबर पर लगा है, इसलिए इसका पोजीशन यहाँ आगे बताया गया है। 2' प्रोपेनोन में ये बता रहा है 2 नंबर कि ONE जो ग्रुप है वो 2 नंबर कार्बन से अटैच है, बाकी तो ये अल्केन चेन है।
या अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो कोई आदमी ऐसे भी लिख सकता है, प्रोपेन पूरा लिख दे और यहीं पर डैश डाके 2 डैश ऑन लिख दे। ठीक है, अब यही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसी तरह से लिखिए तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर बनाया है, 4 कार्बन का चेन है, ये ओ ऊपर अटैच है ऐसे करके। ठीक है ना, क्लियर है ना, तो उसी को ओ को ऊपर अटैच ना करके यहाँ दिखा दिया गया है। लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा यही 4 कार्बन का चेन हुआ। नंबर इधर से करेंगे कि इधर से, पहले ही पता है कि इधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलेगा, इधर से जल्दी आ रहा है कीटोन, 1 2 पर ही आ जा रहा है, 3 4 तो ऐसे लिख दिए। अब चूंकि 4 कार्बन है तो अल्केन नाम लेंगे ब्यूटेन, और चूंकि 2 नंबर पर अटैच है ये CO तो इसलिए 2 डैश ऑन लिख दिए हैं। ब्यूटेन का ई अक्षर हटा के 2 डैश ऑन लिखा गया है, ई अक्षर हटाया गया है। बताए है ना, अल्केन के नाम में से ई को हटा के वो नहीं जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ईथर का और कीटोन का नोमेनक्लेचर। बहुत आसान है। एक चीज और अभी देख लीजिए, एक चीज और बताने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर में हमेशा याद रखिएगा, कार्बन का 4 वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी पूरा होगा, जो भी ब्रांच में जाएगा उसका अल्काइल नेम ही लिखते हैं, और जो ब्रांच में जाता है कार्बन या जो भी चीज एक से ज्यादा, जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो गया, तो सारे ब्रांचों का अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं, स्पेलिंग को ध्यान में रख के। जो स्पेलिंग पहले आता है उस ब्रांच का, उसका नाम पहले लिखते हैं, और मेन जो फंक्शनल ग्रुप सीनियर रहता है वो मेन कार्बन चेन में अटैच हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज आपको और बता रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आपको देखिए ध्यान से, एक फंक्शनल ग्रुप आपको और बता रहे हैं 6 नंबर। अब बता रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव को X से सूचित करते हैं, X सिंबल से। और याद रखिएगा वहां X की जगह पर क्या क्या चीज आएगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए, हेलोजन डेरिवेटिव में RX ऐसे बनेगा कंपाउंड RX, वेयर R क्या है, R यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट करता है, और X जो है हेलोजन फैमिली है। X किसको इंडिकेट करता है, हेलोजन फैमिली को। हेलोजन डेरिवेटिव्स कहिए या हेलोजन फैमिली कहिए, एक ही बात है। हेलोजन फैमिली में कौन कौन मेंबर आएंगे, Cl, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मुख्य रूप से यही आते हैं। कहीं कहीं फ्लोरीन भी आ जाता है तो आप फ्लोरीन भी मान लीजिए, और आयोडीन आई, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, यही X के मेंबर है। लेकिन X कम आता है, ज्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। नोमेनक्लेचर ट्रिक बड़ा आसान है हेलोजन का। आईपेक नोमेनक्लेचर बता रहे हैं, आईपेक नेम लिखने का तरीका बता रहे हैं। क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए जो भी लगा होगा हेलोजन का, उसका हेलो नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले हेलो, अब प्लस इसी में अटैच कर देंगे क्या, अल्केन, अल्केन का नाम अटैच कर देंगे। तो नोमेनक्लेचर क्या बन के निकलेगा, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, ये आईपेक नेम का हम बताए हैं तरीका, ये किसका तरीका है, सारा आईपेक नेम लिखने का तरीका बता रहे हैं। कॉमन नेम लिखने का कोई फिक्स टेक्निक नहीं होता है, उसका 2-4 कंपाउंड का कॉमन नेम याद कर लिया जाता है, बाकी और कोई टेक्निक नहीं है कॉमन नेम लिखने का। कहीं कहीं टेक्निक बैठ जाता है लेकिन उसका कोई फिक्स नहीं है, हमेशा आईपेक नोमेनक्लेचर लिखने का टेक्निक है। तो हेलो प्लस अल्केन लिख के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं लगा है CH3Cl, यहाँ देखिए RX है ना, तो R की जगह पर ये आ गया CH3, X की जगह पर Cl आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, हेलो। तब यहाँ ये Cl क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। और एक कार्बन है तो अल्केन नाम क्या लीजिएगा, मेथेन, तो क्या लिखिएगा, क्लोरोमेथेन। एक कंपाउंड और देखिए, अगर हम मान लीजिए ले रहे हैं CH3, मान लीजिए ऐसे लगा दीजिए, चाहे ऐसे लगा दीजिए CH3 CH2Cl, तो टोटल कार्बन कितना है यहाँ पर टोटल कार्बन है 2, लेकिन Cl लगा है तो Cl का क्या लीजिएगा, क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन का नाम क्या होगा, इथेन, क्लोरोइथेन। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कंपाउंड आ गया कहीं, आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लगा हुआ है Cl, यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा है H, यहाँ लगा है Cl।
अब इसका नाम क्या लीजिएगा, यहाँ देखिए 3 को हमने Cla लगा दिया है। पहले जैसे यहाँ लिख रहे थे CH3Cl तो क्लोरोमेथेन था, अब यहाँ पर H को हमने हटा के 2H को हटा के और Cla डाल दिया है। तो नोमेनक्लेचर में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, पहले तो ये Cl वाला ही लिखाएगा। अब चूंकि 3 Cl हैं, 1 2 3, तो क्या लिखाएगा, ट्राईक्लोरो। क्या लिखिएगा, ट्राईक्लोरो। अब चूंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन का अल्केन नाम क्या लीजिएगा, मेथेन, तब ट्राईक्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, ये आईपीएक नेम है ट्राईक्लोरोमेथेन। और इसी का अगर कॉमन नेम लीजिएगा तो बड़ा फेमस कॉमन नेम है, इसी को CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा, ये ट्राइबल नेम है या कॉमन नेम है, ट्राइबल नेम है, ये बहुत फेमस नाम है, याद कर लीजिएगा। ज़्यादा का याद नहीं किया जाता है कॉमन नेम, लेकिन इसका याद कर लीजिएगा CHCl3। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो CHCl3। इसका ट्राइबल नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म, और आईपीएक नेम में क्या है, 3 क्लोरीन था, इसलिए हमने ट्राई लगा दिया। ट्राई तो लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स लगाते हैं हम लोग हमेशा जितने लगे होते हैं, तो ट्राई लिख दिया, क्लोरो लिख दिया, मेथेन लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस तरह से भी एक दो फंक्शनल ग्रुप और हम डील कर दे रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। बहुत आसान है नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका। अब हम 2 और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अल्केन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अल्केन हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के रूप में सिलेक्ट होता है, और इसी के लिए अल्केन को हम मेन कार्बन चेन की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी हमारे पास अल्किन है। देखिए एक अल्किन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। अल्किन का नोमेनक्लेचर बड़ा आसान है, अल्किन भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या है, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा, हमने शॉर्ट में लिख दिया है, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। अल्किन का आईपीएक नोमेनक्लेचर लिखने का भी ट्रिक जो है बड़ा आसान है। क्या करना है, अच्छा यहाँ पर क्या करते हैं, अल्केन नाम लिखते हैं, अल्केन के नाम में से एनी वर्ड को हटा लेते हैं और इसके जगह पर क्या जोड़ते हैं, ENE, तो क्या नाम बनेगा, अल्कीन। अल्किन, अच्छा ये आपको पता होगा अल्किन के विषय में कि अल्किन का स्ट्रक्चर जो होता है हमेशा C डबल बॉन्ड C पाया जाता है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, हमेशा C डबल बॉन्ड C, यानी 2 कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं पूरे कार्बन चेन के अंदर 2 कार्बन की जगह एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा, कम से कम एक, तभी वो अल्किन ग्रुप का नोमेनक्लेचर कहलाएगा, तभी वो कंपाउंड अल्किन ग्रुप का कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और CH2, तो इसमें टोटल कार्बन कितना है, 2 है, तो क्या लीजिएगा, इथेन, ETH, ANE लिखते थे ना, इथेन, 2 कार्बन का अल्केन नाम क्या लिखते हैं, इथेन, लेकिन ANE हटा के ENE जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा नाम, इथीन, तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। ये आईपीएक नेम है, क्लियर है। इसी को हम इथिलीन के नाम से भी जानते हैं, इसी का एक ट्राइबल नेम क्या है, इथिलीन, ये ट्राइबल नेम है, ट्राइबल नेम को ही TN लिखते हैं। इस कंपाउंड का ट्राइबल नेम याद कर लीजिएगा, CH2CH2, या इसी को स्ट्रक्चर में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा C2H4, इसका नाम क्या है, इथिलीन, ट्राइबल नेम, और कॉमन नेम है इथीन। अब मान लीजिए ऐसा कोई कार्बन चेन है आपका और एक जगह डबल बॉन्ड ऐसे मिल गया, तो क्या नंबर लिखिएगा, नंबर कर दीजिए 1 2 3 4। अब चूंकि 4 कार्बन है तो क्या लीजिएगा, 4 कार्बन का क्या नाम होता है, ब्यूटेन, लेकिन ए नहीं हटा के ENE लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, तो ऐसे लिखिएगा ना, ब्यूटीन। अब चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर अटैच है तो इसका ही पोजीशन दिखाइएगा ना, तो 2' ब्यूटीन। कोई आदमी ऐसे भी नोमेनक्लेचर लिख सकता है, BUT-2'-इन, दोनों अपने आप में 100% राइट है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बोथ आर द राइट। 2 भी यही बता रहा है कि इन 2 नंबर पर है, ब्यूट 2'-इन लिख करके भी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। तो इस तरह से अल्किन का नोमेनक्लेचर हो गया। एक और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दे रहे हैं, अल्काइन। अल्काइन का नोमेनक्लेचर देख लीजिए, अल्काइन एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका स्ट्रक्चर है, इट इज ए फंक्शनल ग्रुप, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ये भी, और इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसका नोमेनक्लेचर लिखने का भी ट्रिक जो है बहुत आसान है। ट्रिक क्या है, अल्केन का नाम लिखिए, अल्केन का नाम लिखिए, उसमें से ANE वर्ड को हटा दीजिए, -ANE का मतलब इस ANE को हटाइए, इसके जगह पर क्या जोड़िए, YNE, तो नोमेनक्लेचर क्या बन के निकलेगा, ALKYNE बन के निकलेगा, अल्काइन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, पहला कंपाउंड हम बनाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C H H,
अब इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो अल्केन नाम क्या हुआ? इथेन। लेकिन इथेन नहीं लिखेंगे, इथेन का इथ लिखेंगे, एन ई हटा देंगे और इसी की जगह पर क्या जोड़ देंगे? वाई एन ई, यानी इथाइन। इसी का ट्राइबल नेम है एसिटिलीन। एसिटिलीन याद कर लीजिएगा, ट्राइबल नेम है, सबका ट्राइबल नेम याद करना नहीं है, लेकिन कुछ कंपाउंड का याद करना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी ले सकते हैं, C2H2, ठीक है, एसिटिलीन। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप का अगर हम इसका अच्छे लिखे फार्मूला तो CnH2n-2, ये है इसका जनरल फार्मूला। CnH2n-2, जो ग्रुप लिखोगे उसका हाइड्रोजन डबल करोगे, उसमें से -2 कर दोगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ एसिटिलीन में ही, अगर हम मान लीजिए ऐसे लिख दिए कहीं, ये हमेशा लास्ट में ही लगेगा, ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर H है, यहाँ 3 है, यहाँ H है, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्केन नाम क्या लिखेगा? प्रोपेन। तो PROPANE, प्रोपेन लिखते हैं ना, तो ANE हटा के YNE लिखेंगे, प्रोपाइन। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, PROP-1-IN, लेकिन चूंकि ये 1 नंबर पर ही लगा होता है, जब कोई चीज 1 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उस फंक्शनल ग्रुप का नंबर नहीं दिखाते हैं, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ज्यादातर। ये अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ, क्योंकि 1 नंबर अंडरस्टूड होता है। जब यहाँ कोई नंबर नहीं लिखते हैं, सॉरी यहाँ YNE है, जब 1 नंबर नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ 1 नंबर अंडरस्टूड होता है। तो इसको 3 है तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइन। क्लियर हो गया? तो इस तरह से नोमेनक्लेचर लिखते हैं। अगले क्लास में हम नोमेनक्लेचर का एक और तीसरा ब्रांच लेके चलेंगे। अब उसमें हम सिनरिटी और फंक्शनल ग्रुप के विषय में डिस्कस करेंगे और साथ साथ साइक्लोनोमेनक्लेचर और एरोमेटिक नोमेनक्लेचर के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आईपीएक नोमेनक्लेचर का पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो इस तरह से आप पढ़ाई करते रहिए।